नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ग्रीन स्क्रीन नहीं है, आज पूरा पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। और अभी जो है मानसून स्टार्ट ही हुआ है और ये आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा दरिया है। तो इसका आनंद लीजिए और मार्केट की बात हम साथ साथ करते हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ चुके हैं, रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं और बाजार जो है क्या इस पर रिएक्शन देने के लिए तैयार है? क्या मार्केट इसके ऊपर रिएक्शन देगा? देखिए दोस्तों, बाजार इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मार्केट जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ये वेट एंड वॉच आने वाले 5 साल तय करेंगे बाजार के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इस समय दो बड़ी कंट्रियां, इंडिया और अमेरिका, ये बड़ा ट्रेड डील करने जा रही है। ठीक है, अब कितने परसेंट के ऊपर ये ट्रेड डील होने वाला है? 15%, 10%, 12%, 15, 18%, 20% और 26% तो ऑलरेडी अमेरिका हमारे ऊपर लगाने की तैयारी में है। 1 अगस्त डेडलाइन दे चुके हैं, जो पहले 9 जुलाई थी। मगर भारत की टीम इस समय वॉशिंगटन में बैठकर नेगोशिएट कर रही है। दो बड़ी कंट्रियां आपस में नेगोशिएट कर रही है और अपने अपने सिटीजन को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। अमेरिका कहता है हम आपके कृषि क्षेत्र में घुसना चाहते हैं, भारत कहता है नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, आप यहां नहीं आ सकते। ये हमारा बहुत ही ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, इस एरिया को हम छू भी नहीं सकते क्योंकि किसान भड़क सकते हैं दोस्तों। और किसान जब भड़के थे तो आपने देखा था संसद से लेकर पंजाब तक क्या हुआ था दोस्तों, और मोदी जी को झुकना पड़ गया था। वो 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए थे दोस्तों, किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी थी। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आने वाला समय क्यों तय करेंगे? क्योंकि आपको पता है 2% टैरिफ अगर बढ़ता है तो क्या होता है, 1% अगर टैरिफ बढ़ता है तो क्या होता है। ये सिचुएशन इस समय बहुत गंभीर है और मार्केट इसको बहुत ज्यादा नजदीक से देखने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि एचडीएफसी के नतीजे अच्छा है, रिलायंस के नतीजे अच्छा है, मार्केट तो बूम कर जाना चाहिए। अरे भैया, बूम कर भी गया, मान लीजिए बूम कर भी गया तो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ऊपर टिक सकता है। मगर फिर सडनली आप देखेंगे कैंडल धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा। और इसी चीज से बचने के लिए मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी नहीं आ रही है, उतनी तेजी नहीं आ रही। मगर ये जो गुब्बारा फूल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे पेशेंस का गुब्बारा है ये जो पेशेंस का गुब्बारा फूल रहा है, हो सकता है आपको आने वाले समय, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि दोस्तों ट्रेड डील के कब होगी, कोई नहीं जानता। बहुत सीक्रेट तरीके से दो टीमें बातें कर रही है आपस में और इसको लेकर बाहर सिर्फ एक ही शख्स आ रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो आ रहा है, वो एक ही बात कह रहा है, हम बहुत नजदीक हैं, हम बहुत नजदीक हैं, हम बहुत नजदीक हैं। मुझे लगता है दोनों चिपक जाएंगे, ऐसा लगता है। तो ये जो नजदीकियां आ रही है, ये जो नजदीकियों की बात हो रही है दोस्तों, ये नजदीकियां कब, बोलते हैं ना, एक अच्छी मीटिंग में तब्दील हो जाए, अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। मगर ट्रेड डील का जो इंतजार हो रहा है, उसके बाद जो गुब्बारा फूटेगा दोस्तों, वो देखने लायक होगा। क्योंकि बाजार ज्यादा दिन तक पेशेंस नहीं रख सकता। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब मार्केट 21,800 के नजदीक आया था, तब मैंने कहा था बहुत हो गया। अब बाजार गिरने के मूड में नहीं है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान कंसोलिडेशन पीरियड था, 3-4 दिन रहा, 5 दिन रहा और उसके बाद फिर फटा, फिर ऊपर चला गया। और अभी आप देखिए अमेरिका, डाउ जोन्स, नेस्डेक, पूरी दुनिया के, यहाँ तक कि इजराइल का मार्केट जो है दोस्तों, जहां पर अभी रिसेंटली युद्ध हुआ है, वो मार्केट जो है लाइफ हाई पर है। अमेरिका लाइफ हाई पर है, नेस्डेक लाइफ हाई पर है, हाँ, S&P 500 वो लाइफ हाई पर है। मतलब पूरी दुनिया के बाजार इस समय लाइफ हाई पे, और इंडिया लाइफ हाई से अभी भी नीचे है। और बहुत सारे स्टॉक तो हम देख रहे हैं 60-60, 70-70% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। हालांकि नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, मगर हम बात करते रहते हैं कंपनियों के बारे में। बेसिकली कल अगर मार्केट मान लीजिए मंडे है, खुलता है, बहुत अच्छी बात है, लिस्टिंग भी है और उसके बारे में हमने बात भी की आईपीओ की। मगर रिएक्शन जो है रिलायंस और एचडीएफसी आपको दिखाएगा और हो सकता है निफ्टी को खींचकर आपको ऊपर भी ले जाता हुआ दिखे। मगर वो बोलते हैं ना, कितनी देर तक आप ताकत के साथ खींच सकते हो मार्केट को, आप ज्यादा देर तक टिका नहीं सकते। क्योंकि जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली स्टार्ट होती है, तो वो बिकवाली जो है ना दोस्तों, वो बड़े इंडेक्स पर भी असर डाल देती है। और फिर लगने लगता है कि ठीक है यार, एचडीएफसी और रिलायंस को ऊपर रख के आप बाजार को ऊपर खींच सकते हो, मगर
हम तो ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, हम तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। हम रिलायंस को 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ की होते हुए देखेंगे तब तक शायद बूढ़े हो जाएंगे, मगर हम तो 1000 करोड़ की कंपनी को ढूंढते हैं, 2000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनी को ढूंढते हैं जो कि आने वाले समय में आपको ग्रोथ दिखाए। और शेयर मार्केट का ये सीधा सा फंडा है दोस्तों जी, जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है, जहां रिस्क कम है वह रिवॉर्ड भी कम है। अगर आप रिलायंस की तरफ बात करोगे तो रिस्क आपको पता ही है वहां कितना है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और एक छोटी कंपनी को अगर आप उसके सामने रखोगे तो वहां रिस्क बढ़ जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है मार्केट को इस नजरिए से देखना चाहिए कि बाजार जो है चाहता जो है, मार्केट जो चाह रहा है ट्रेड डील को लेकर, क्या वो हो रहा है? क्या 15% के आसपास टैरिफ अमेरिका और इंडिया के बीच में बैठकर बात हो रही है, या फिर ये 15% से ऊपर जा रहा है? मुझे लगता है अगर ये 15% से ऊपर जाएगा तो ये मार्केट के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रिएक्शन देगा, मगर उसके बाद फिर ऊपर आ जाएगा। मगर ये आने वाले समय में ना आपके लिए अच्छा है, ना ये बाजार के लिए अच्छा है, ना ये हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है ना दोस्तों, वो चाहे अमेरिका के लोग खरीदे या भारत के लोग खरीदे, पैसा एक आम आदमी की जेब से ही निकलता है, ना वो सरकार देती है, ना वो प्रोडक्ट बनाने वाला देता है। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ी सी आप लोगों को एक सिटीजन के नाते सोचनी चाहिए कि चाहे वो अमेरिकन हो। हालांकि अब आप कहेंगे अमेरिकन के पास तो डॉलर है, पैसा है, उन्होंने बनाया है दोस्तों, वो चोरी करके नहीं लाए कहीं से, वो ब्रिटिशर्स की तरह हमारे देश से लूट के नहीं ले गए, उन्होंने वो अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इंडिया भी अब कर रहा है, ग्रो कर रहा है, समय लगेगा, मगर हाँ, बाजार इस समय इंतजार कर रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए, मार्केट सिर्फ वेट एंड वॉच के मूड में है। तो खैर, बाजार की बातें तो हमेशा चलती रहती है दोस्तों, आपके साथ मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, रोज हर वीडियो आता है, और हर वीडियो को मैं कहता हूँ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा काम है आपको याद दिलाते रहना। और आपका काम है दोस्तों, मेरी बातों में अगर कुछ गलत लगता है तो उन गलतियों को बताते रहना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कई सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, कई सारे लोग पॉजिटिव बोलते हैं, वो सब मुझे रोज सुनते हैं। देखिए, नेगेटिव बोलने वाले सबसे ज्यादा मुझे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोज मुझ में गलती चाहिए, और मुझे उनकी गलतियों से सीखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जैसा भी हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ। जो लोग मुझसे टेलीग्राम पर बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है। बाजार की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी चाहे ऊपर खुल जाए, मगर उसको नीचे फिलहाल के लिए आना पड़ेगा, जब तक ट्रेड डील नहीं होगी। जब तक ट्रेड डील कंफर्म नहीं होगी दोस्तों, तब तक मार्केट में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आप कोशिश नहीं रहेंगे तो झटके दोनों तरफ लगना तय है, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। क्योंकि अगर ट्रेड डील अच्छे परसेंटेज से हो गई तो ऊपर, खराब परसेंटेज से हो गई तो नीचे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।